हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए। अब ये काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही और इसलिए आप दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो। लेकिन आखिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न की डेफिनेशन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही क्योंकि वो रिटर्न्स कहीं ना कहीं आपके गोल से अलाइन नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम बुरी है और वो एक अच्छे रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम जो रिटर्न्स देती है डिपेंड करता है इन्वेस्टर की नीड और उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न्स दे रही है या फिर नहीं। जो भी हो, लेकिन जब भी आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर शिफ्ट करना है तो इस डिसीजन को लेने से पहले आप अपने पोर्टफोलियो को तो रिव्यू जरूर करते होंगे। अब आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है और इसलिए आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को छोड़कर किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम पर शिफ्ट करना चाहते हो। नाउ आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कब रिव्यू करना चाहिए और किस तरीके से रिव्यू करना चाहिए ये चीज जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार आप गलत डिसीजन ले लोगे और अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को छोड़कर किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने लगोगे ये सोचकर कि आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से यानी कि बेस्ट वे से रिव्यू कर सकते हो और उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ बिफोर वी डिस्कस दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हर एक इन्वेस्टर को जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, ये काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बहुत बार रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती है। एक साल के अंदर तो आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू मत करिएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कैसे रिटर्न दे रहा है, इस चीज को आप एक साल के अंदर ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टिंग करी जाती है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करी जाती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप कम से कम एक साल तक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू ना करें। एक साल के बाद आपको जरूर रेगुलर इंटरवल्स पे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हो? जब भी आपकी एसआईपी मंथली बेसिस पर कटती है तब आप देख सकते हो कि आपके म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसे रिव्यू कर सकते हो। बट मेक श्योर दैट यू डू इट आफ्टर 1 year ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट म्यूचुअल फंड। नाउ नेक्स्ट बिग रीजन व्हाई यू शुड रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज कि कई बार हमें लगता है कि हम एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और इस चीज में बैठ जाते हैं कि ये तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो आखिर हमें क्या चिंता करने की जरूरत है, क्या रिव्यू करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस म्यूचुअल फंड के अंदर तो उस टाइम पे वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम रहे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो बेटर रिटर्न्स ना दे पाए या फिर जैसे रिटर्न्स उसने पहले दिए थे उसके मुकाबले बेटर रिटर्न्स ना दे पाए। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स तो बेस्ट इज नॉट फॉर एवर। हो सकता है कि एक टाइम पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम काफी ज्यादा बेस्ट लगे लेकिन दूसरे ही टाइम पे वो म्यूचुअल फंड स्कीम इतनी ज्यादा बेटर ना लगे और उससे कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा बेटर लगे। वेल दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस लाइक चेंज इन फंड मैनेजर एटसेट्रा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो कि है कि आखिर कैसे आपको अपने म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले फंड परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी फंड परफॉर्मेंस तो आपको चेक करनी ही चाहिए। मेक श्योर दैट यू डू इट आफ्टर 1 ईयर। अब आप फंड परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हो? तो हर एक म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट करता है। मतलब हर एक म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क के कंपैरिजन में देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल S&P BSE 500 TRI, ये जो इंडेक्स है ये भी काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए बेंचमार्क है। मतलब काफी सारे म्यूचुअल फंड्स इसके हिसाब से रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं या फिर इसके रिटर्न्स को ट्रैक करके फिर रिटर्न्स को देने की कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो जब भी आप फंड की परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप हमेशा उनके इंडेक्स से, यानी कि जिस भी बेंचमार्क को वो ट्रैक कर रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न्स दे रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए फंड की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जिस बेंचमार्क को वो फॉलो कर रहा है आपको उस इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखना है और उसके कंपैरिजन में आपको म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखना है। उसके बाद आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी किया है या फिर नहीं, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़ा प्राइमरी गोल यही होता है कि उसे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना है। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रही है तो ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से तो आपको शिफ्ट कर ही जाना चाहिए। नाउ फंड परफॉर्मेंस को चेक करने के अंदर भी काफी सारे पॉइंटर्स आते हैं। सबसे पहले आपको फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। मतलब क्या फंड कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, इस चीज को चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कभी कभार काफी अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं और आपको ये लगता है कि ये म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा बेटर हैं और हमें इन पर शिफ्ट कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वो अच्छे होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं, और आपको हमेशा इन तरीके के म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि आपको सिर्फ फंड की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क से ही कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकी फंड से भी कंपेयर करना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ उस इंडेक्स से जिसकी परफॉर्मेंस को म्यूचुअल फंड ट्रैक कर रहा है उससे नहीं, बल्कि और जो उस कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपका म्यूचुअल फंड आपको सही रिटर्न्स नहीं दे रहा। तो इस चीज को भी मेक श्योर करिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के हिसाब से बाकी म्यूचुअल फंड्स जो है उस कैटेगरी के अंदर उससे उनकी परफॉर्मेंस को जरूर कंपेयर करें। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको अपने म्यूचुअल फंड के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को भी रिव्यू करना चाहिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज आपको ये बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड से पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है, और इसीलिए ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको दूर ही रहना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई यू शुड कीप अ चेक ऑन द एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज AUM ऑफ द फंड और फंड साइज ऑफ द फंड एज वेल। चलिए, अब फंड परफॉर्मेंस की तो बात हो गई, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर। कई बार क्या होता है, म्यूचुअल फंड ओवरलैप का मतलब ये है कि कई बार हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो एक ही तरीके के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में काफी सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ही तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने तो ये सोचकर इन्वेस्ट किया था डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है पोर्टफोलियो का, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि वो सारे म्यूचुअल फंड्स एक कॉमन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस तरीके के पोर्टफोलियो ओवरलैप से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो ये पोर्टफोलियो ओवरलैप आपके रिटर्न को काफी ज्यादा कम कर सकता है। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करते टाइम ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपने जिन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है कहीं वो सेम कंपनीज में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वरना आखिर आपका अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। अब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर ओवरलैप हो रहा है या
या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। क्या करना होगा आपको सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स को वहां पे सिलेक्ट करना होगा और उन दोनों के बीच में चेक करना होगा कि वो दोनों म्यूचुअल फंड्स जो कि सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होंगे किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं वो सेम कंपनीज में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ये पता चलता है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर करीब 35 से 40% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है, तो देखिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स बुरे तो नहीं हैं, लेकिन आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम सेम ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते टाइम जरूर देखनी चाहिए वो ये है कि कहीं फंड मैनेजर तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कई बार आपको इस चीज को फाइंड आउट करने में शायद डिफिकल्टी हो कि फंड मैनेजर चेंज हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करते टाइम हम देखते ही नहीं है कि फंड मैनेजर कौन है। लेकिन इस चीज को नोट डाउन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंड मैनेजर के चेंज होने से फंड की परफॉर्मेंस पर तो इंपैक्ट पड़ ही सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के चेंज होने की वजह से आपके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स कम देने शुरू कर दिए हैं या फिर वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में आप अपने म्यूचुअल फंड से शिफ्ट करके किसी और म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ लास्टली, आप अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो को भी जरूर चेक करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो आपको बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का खर्चा हो रहा है वो कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी म्यूचुअल फंड जो है वो कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं और आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो से आपका जो रिटर्न है ओवरऑल वो कम हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को भी चेक करना और इसका एक ट्रैक रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं और क्यों आखिर आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।